रामायण का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? रामायण के श्रेष्ठ 10 महायोद्धाओं। रामायण हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और महान महाकाव्यों में से एक है। इस महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जिन्हें आदिकवि कहा जाता है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता, नैतिकता, आदर्श जीवन दर्शन, राजधर्म, भ्रातृत्व, दाम्पत्य, भक्ति तथा सबसे बढ़कर धर्म और अधर्म के संघर्ष का एक महाकाव्यात्मक दस्तावेज है। इस महाकाव्य के प्रत्येक कांड में अनेक नाटकीय घटनाएं वर्णित हैं और इन घटनाओं के केंद्र में भयानक युद्ध उपस्थित हैं। रामायण के युद्ध साधारण युद्ध नहीं थे। ये देवताओं, मनुष्यों, वानरों और राक्षसों के बीच होने वाले अलौकिक युद्ध थे, जिनमें केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि तपस्या, वरदान, दिव्य अस्त्र, माया शक्ति, बुद्धि और नीति की भी कठोर परीक्षा हुई। इन युद्धों में अनेक महावीर योद्धाओं ने भाग लिया, जैसे श्री राम, हनुमान, मेघनाद, रावण, लक्ष्मण, बाली, कुंभकर्ण आदि। प्रत्येक योद्धा अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय था। फिर भी प्रश्न बना रहता है, इन सभी में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? इस लेख में विश्लेषण के माध्यम से रामायण के 10 श्रेष्ठ योद्धाओं का परिचय प्रस्तुत किया जाएगा और अंत में यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तव में रामायण का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था। 1. श्री राम। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार और रामायण के केंद्रीय पात्र हैं। त्रेता युग में जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच गया और रावण जैसा शक्तिशाली किंतु अहंकारी राक्षस तीनों लोगों को आतंकित करने लगा, तब धर्म की पुनः के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। वे अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही श्री राम असाधारण प्रतिभाशाली थे। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में उन्होंने युद्ध विद्या, धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्रों के प्रयोग की शिक्षा प्राप्त की। तारका, मारीच और सुबाहु जैसे भयानक राक्षसों का वध कर उन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया। सीता स्वयंवर में शिव धनुष को भंग कर उन्होंने ये सिद्ध किया कि वे केवल धर्मनिष्ठ ही नहीं, बल्कि अतुलनीय शक्ति के स्वामी भी हैं। वनवास काल में श्री राम ने असंख्य राक्षसों को पराजित किया। खर और दूषण तथा उनकी 14,000 राक्षस सेना का संहार उनकी युद्ध शक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने बाली का वध कर सुग्रीव को न्याय दिलाया और किष्किंधा का राजा स्थापित किया। लंका युद्ध में अनेक शक्तिशाली राक्षस योद्धाओं को पराजित कर अंततः रावण का वध किया। श्री राम का युद्ध कभी प्रतिशोध या अहंकार के लिए नहीं था, बल्कि केवल धर्म की रक्षा के लिए था। इसी कारण उन्हें रामायण का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। 2. हनुमान। हनुमान वायुदेव के पुत्र और भगवान शिव के अंशावतार थे। वे रामायण के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय पात्रों में से एक हैं। हनुमान केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे श्री राम के परम भक्त भी थे। उनकी शक्ति का मूल स्रोत उनकी भक्ति और निष्ठा थी। वायुदेव के पुत्र होने के कारण हनुमान की शारीरिक शक्ति असीम थी। वे इच्छानुसार अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और अपार बल के स्वामी थे। लंका में सीता की खोज हेतु समुद्र पार करना, अशोक वाटिका का विध्वंस और लंका दहन, ये सभी उनके अलौकिक पराक्रम के प्रमाण हैं। युद्ध भूमि में हनुमान ने रावण के अनेक शक्तिशाली सेनापतियों का वध किया। यद्यपि वे लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद को पराजित नहीं कर सके, फिर भी श्री राम की विजय में उनका योगदान अमूल्य था। हनुमान ये सिद्ध करते हैं कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। 3. मेघनाद इंद्रजीत। मेघनाद, जिन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता है, रावण के अजेय पुत्र और रामायण के सबसे भयानक योद्धाओं में से एक थे। वे एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। इसी कारण ब्रह्मा ने उन्हें इंद्रजीत की उपाधि प्रदान की। मेघनाद शुक्राचार्य के शिष्य थे और उन्होंने उनसे युद्ध विद्या तथा दिव्य अस्त्रों के सभी रहस्यों को सीखा था।
वे ब्रह्मास्त्र, नागपाश और शक्ति अस्त्र जैसे महाशक्तिशाली हथियारों के स्वामी थे। युद्ध से पूर्व यज्ञ कर वे स्वयं को लगभग अजेय बना लेते थे और माया शक्ति का प्रयोग कर अदृश्य होकर युद्ध करते थे। एक अवसर पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। अंततः एक अत्यंत भीषण और दीर्घ युद्ध के बाद लक्ष्मण के हाथों उनका वध हुआ। मेघनाद का अंत लंका युद्ध का सबसे कठिन अध्याय माना जाता है। 4. रावण। रावण लंका का राजा, महान विद्वान ब्राह्मण, परम शिव भक्त और त्रिलोक का भयावह शासक था। उसकी शक्ति, ज्ञान और तपस्या को देवताओं ने भी स्वीकार किया था। उसने कुबेर को पराजित कर पुष्पक विमान प्राप्त किया और यमराज तथा इंद्र जैसे देवताओं से युद्ध किया। रावण की अपार शक्ति का परिचय कैलाश पर्वत उठाने की घटना से मिलता है, जहां उसने शिव और पार्वती सहित पूरे पर्वत को उठाने का प्रयास किया। यद्यपि शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत दबाकर उसे पराजित किया, फिर भी यह घटना उसकी अतुल शक्ति का प्रमाण है। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। सीता हरण उसका सबसे बड़ा अधर्म था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः श्री राम के हाथों उसका विनाश हुआ। एक योद्धा के रूप में रावण अद्वितीय था, किंतु अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण उसका पतन निश्चित हो गया। 5. बाली। बाली किष्किंधा का शक्तिशाली वानर राज और सुग्रीव का ज्येष्ठ भ्राता था। उसकी शारीरिक शक्ति 70,000 हाथियों के समान मानी जाती थी। उसे ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त था कि युद्ध के समय शत्रु की आधी शक्ति उसके शरीर में स्थानांतरित हो जाती थी। इस वरदान के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने रावण जैसे महायोद्धा को भी पराजित कर अपनी बगल में बंदी बना लिया था। बाद में उदारता दिखाते हुए रावण को मुक्त कर दिया। बाली द्वारा रावण की पराजय का उल्लेख रामायण और ब्रह्मपुराण दोनों में मिलता है। धर्म की रक्षा के लिए श्री राम ने उसका वध किया, क्योंकि प्रत्यक्ष युद्ध में बाली को परास्त करना लगभग असंभव था। 6. लक्ष्मण। लक्ष्मण राजा दशरथ और उनकी तीसरी पत्नी सुमित्रा के पुत्र थे। वे श्री राम के छोटे भाई और आजीवन उनके साथ ही रहे। लक्ष्मण श्री राम की छाया के समान थे, निष्ठावान, साहसी और अद्वितीय योद्धा। लंका युद्ध में लक्ष्मण ने अनेक शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। अधिकांश दिव्य अस्त्र उन पर प्रभाव नहीं डाल सके। केवल मेघनाद ही एकमात्र योद्धा था जिसने एक बार लक्ष्मण को पराजित किया। किंतु अंततः लंबे और भयानक द्वंद्व के बाद लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र का प्रयोग कर मेघनाद का वध किया। ये पराक्रम उन्हें रामायण के महान योद्धाओं में स्थान दिलाता है। 7. कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का विशालकाय भाई था। वह लगातार 6 महीने तक सोता था और जागने पर विनाशकारी रूप धारण करता था। उसके पश्चात मात्र से सैकड़ों योद्धा मारे जा सकते थे। युद्ध में कुंभकर्ण ने हनुमान को घायल किया और सुग्रीव को अचेत कर बंदी बना लिया। अंततः श्री राम के हाथों उसका वध हुआ। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण स्वयं टूट गया, जो उसकी महत्ता और शक्ति का प्रमाण है। 8. जाम्बवान। जाम्बवान भालुओं के राजा और अत्यंत प्राचीन तथा शक्तिशाली योद्धा थे। भगवान राम से उन्हें दीर्घायु और 10 करोड़ सिंहों के समान शक्ति का वरदान प्राप्त था। उन्होंने हनुमान को उनकी वास्तविक शक्ति का बोध कराया और लंका जाकर सीता की खोज के लिए प्रेरित किया। महाभारत काल में भी वे भगवान कृष्ण के साथ कठोर युद्ध करने में सक्षम रहे, जिससे उनकी अतुल शक्ति सिद्ध होती है। 9. सुग्रीव। सुग्रीव सूर्य देव के पुत्र थे और बाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा के राजा बने। वे श्री राम के विश्वसनीय सहयोगी और शक्तिशाली योद्धा थे। युद्ध के दौरान सुग्रीव ने एक बार रावण को गंभीर रूप से घायल कर मृत्यु के निकट पहुंचा दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुंभ, निकुंभ, प्रहसास, महोदर और विरूपाक्ष जैसे कई शक्तिशाली राक्षस योद्धाओं का वध किया। 10. आगत। आगत बाली का पुत्र था और कम आयु में ही उसने असाधारण शक्ति और साहस का परिचय दिया।
रावण के दरबार में जाकर उसने जो कूटनीतिक दृढ़ता और निर्भीकता दिखाई, वह आज भी किंवदंती है। युद्धभूमि में अंगद ने रावण के पुत्र नरांतक सहित अनेक महान राक्षस योद्धाओं का वध किया। सीता की खोज में श्रीराम की सहायता के लिए सुग्रीव को राजी कराने में भी उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उपसंहार: रामायण का प्रत्येक योद्धा अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय था। कोई शक्ति में श्रेष्ठ था, कोई माया में, कोई भक्ति में तो कोई बुद्धि में। किंतु समग्र दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि श्री राम ही एकमात्र योद्धा थे जिनमें शक्ति, नीति, धर्म और करुणा का पूर्ण समन्वय था। अतः सर्वसम्मति से यह कहा जा सकता है कि श्री राम ही रामायण के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे।